कुछ गया बात? हाँ क्या बोल रहा? चलो कोई बात नहीं। तो इंडिकेटर क्या होता है? वो सारा सब्सटेंस इंडिकेटर कहलाता है जो क्या करता है, अपना स्मेल चेंज करता है, यानी अपने स्मेल चेंज करके या फिर अपने कलर को चेंज करके इंडिकेट करता है, बताता है कि यह सब्सटेंस क्या है, एसिड है कि बेस है। तो इंडिकेटर क्या होता है? तो दो सब्सटेंस which change their their color, COLOUR, color पब्लिक ऑर्डर, ODOU, ठीक है। ऑर्डर या फिर यहाँ स्मेल, इसको बोलते हैं सिनोनिम्स, इसका बोल सकते हैं स्मेल, गंध, ठीक है। यस सर। क्या करता है? दो सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर या फिर ऑर्डर टू इंडिकेट the substance which change their color or smell to indicate about the acid and base। जैसे एग्जाम्पल, यानी इंडिकेटर वो सारा सब्सटेंस होता है जो अपना कलर को या फिर स्मेल, अपने में स्मेल चेंज करके बताता है कोई भी सब्सटेंस क्या है, वो एसिड है कि बेस है। एसिड और बेस के बारे में इंडिकेट करता है, बताता है, ठीक है। यस सर। इंडिकेट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। जैसे एग्जांपल इसका दे दो, दो चार ठो बहुत सारा, जैसे लिटमस पेपर हो गया। लिटमस ये सब्सटेंस है, ये क्या करता है, अपने कलर को चेंज करता है, बता दिए ना, ये अभी दिखा भी देंगे। तो ये क्या करता है, अपने कलर में चेंज ला के बताता है कि कौन एसिड है कौन बेस है। लिटमस हो गया। उसके बाद हो गया तुम्हारा, लिटमस के बाद आ गया रेड कैबेज। रेड कैबेज, हाँ, रेड कैबेज लीव हो गया। ओनियन हो गया, ONION, ओनियन, ये स्मेल करके करता है, देखो ये कलर चेंज करता है, लिटमस भी कलर चेंज करता है। ओनियन हो गया, बिल्कुल ओनियन, ये हो गया। टर्मेरिक हो गया, टर्मेरिक, एटेसी, ये सब का सब क्या है, इंडिकेटर है, इंडिकेट करता है कि सब्सटेंस क्या होगा, एसिड होगा कि बेस होगा। कोई दिक्कत? नो सर। चलो सिंपल सी बात है। थोड़ा सा देख लेते हैं टाइप्स ऑफ, नोट भी करते जाना फटाफट। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, इंडिकेटर, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। लिख लो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। एक में होता है कौन सा इंडिकेटर, टाइप ये कहाँ पढ़ा है? क्या टाइप ऑफ एसिड हो गया, खत्म हो गया अभी सीड, अभी अंधा। नेचुरल इंडिकेटर लिख लो, जो पढ़ा रहे वो पढ़ो ना। चैप्टर खत्म होने के बाद पूरा बुक का पढ़ना, दुनिया का कोई भी सवाल नहीं बनेगा, उसके बाद बोलेगा तो। नेचुरल इंडिकेटर लिखो, इंडिकेटर्स। उसके बाद लिख लो सिंथेटिक, SYNTHETS, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तीसरा लिख लो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, लिख लिया, ओल्फैक्टरी यस सर। इंडिकेटर्स। ये
इंडिकेटर को, सभी इंडिकेटर को क्लासीफाई किया गया कितने टाइप में, 3 टाइप में, 3 भाग में बांटा गया। कौन कौन सा? नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेशन और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। जैसा कि इसके नाम से ही क्या स्पष्ट क्या हो रहा है। किस 4 नंबर में? OOLA लिखो ना, ओला या फिर ओल बोलते सिंपल। ऑल ऑल्फैक्टरी, फैक्टर्स। ऑल्फैक्टरी, FACTOR, हाँ FACTORY, RY है वो, ठीक है लास्ट में। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, FACTORY, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। जैसा इसके नाम से ही स्पष्ट है, नेचुरल, यानी ऐसा इंडिकेटर जो नेचुरल यानी नेचर के द्वारा प्राप्त होगा, यानी नेचर से हमको प्राप्त होगा, नेचुरल सोर्स से प्राप्त होगा, उसी को क्या बोलेंगे? नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर कौन सा होगा? जो नेचर से प्राप्त होगा, मतलब हम आदमी उसको नहीं बनाएगा। कहाँ से? डायरेक्ट हमको नेचुरल सोर्स से प्राप्त नेचर। होगा, ठीक है, नेचुरल सोर्स से प्राप्त होगा। दूसरा क्या है? सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक मतलब क्या हो गया? आर्टिफिशियल या फिर मैन मेड, जो आदमी के द्वारा बनाया जाता है, ऐसा इंडिकेटर जो आदमी के द्वारा बनाया जाता है। इसका यूज करेंगे किस में? तो एसिड और बेस को क्लासीफाई करने में, अलग अलग करने में, ठीक है। उसके बाद ओल फैक्ट्री तीसरा टाइप का हो गया। ओल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होता है? या तो ना तो नेचुरल बोल सकते हैं, ना तो सिंथेटिक, यानी बीच वाला दोनों बोल सकते हैं। नेचुरल भी हो सकता है, ये सिंथेटिक भी हो सकता है। ओल फैक्ट्री इंडिकेटर ये स्पेशल प्रॉपर्टीज का क्या होता है? ये अपने स्मेल में चेंज ला के पता करता है, ठीक। और ये स्मेल में बदलाव ला के, ऑर्डर में बदलाव ला के बताता है सब्सटेंस के बारे में, जो ये कौन सा मतलब एसिड होगा कि बेस होगा, ठीक है। तो देख लो थोड़ा सा नेचुरल इंडिकेटर के बारे में फटाफट। those indicators which are obtained from natural sources, natural resources, obtained from natural sources. Those indicators which are obtained from natural sources. क्या कहलाता है? नेचुरल इंडिकेटर कहलाता है। नेचुरल इंडिकेटर इज कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर। जैसे एग्जाम्पल, लिटमस पेपर, रेड, बिल्कुल जैसे टर्मरिक, लिटमस, टर्मरिक और कुछ, रेड कैबेज, रेड कैबेज लीफ, रेड कैबेज, रट्टा नहीं मारना है, सबका सब देखो, रेड कैबेज लीफ, लाल पत्त गोभी बोलते हैं इसको, ठीक है, LEAVES लीव्स। ये सब लाल पत्ता गोभी, मतलब गोभी जो होता है गोभी, वो क्या होता है? नेचुरली होता है ना, नेचुरल होता है। टर्मरिक मतलब हल्दी, इसको हम अपने घर में नहीं बनाते हैं, ये उपजता है, मतलब नेचर के द्वारा हमको प्राप्त होता है, नेचर से हमको इसको प्राप्त। ओनियन भी बोल सकते हैं, बिल्कुल ओनियन, लेकिन ओनियन स्मेल ना चेंज करता है, स्मेल वाला आ जाएगा स्पेशल टाइप में उसमें, ठीक है। उसके बाद बोल सकते हैं एक तो होता है फ्लावर ऑफ हाइड्रोजीनिया, नाम सुना है? हाइड्रोजीनिया नहीं, हाइड्रोजीनिया, और एक पुदीना बोले थे। हाँ फ्लावर ऑफ हाइड्रोजीनिया, HYD, पुदीना भी बोले थे सर। हैं? पुदीना पुदीना पुदीना, वो भी बोले थे। बोले होंगे। आर्य फ्लावर ऑफ हाइड्रे, HYDRA लिखा, HYDRA यस सर, GPA, हाइड्रिक प्लांट, यस सर। प्लांट, ETC लगा दो, टर्मरिक लिखा दिए। ये सब क्या है? नेचुरल इंडिकेटर। अब देख लेंगे इसका यूज, देख लेंगे कैसे ये बताता है एसिड है कि बेस है।
अपने कलर में कोई चेंज ला देगा, कोई मतलब हो सकता है वो ऑर्डर में चेंज ला दे, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये ज़्यादातर नेचुरल जितना भी होता है ना अपने कलर में ही चेंज लाता है। जैसे देखेंगे लिटमस पेपर के अलावा में ऑलरेडी हम देख चुके हैं क्या करता है ये, नहीं पता। एसिड में ब्लू रहता है तो ये ब्लू से रेड हो जाता है। एसिड में ये कलर कैसा दिखता है, लिटमस पेपर दिखता रेड, है रेड, और बेस में इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ब्लू दिखता है। रेड से ब्लू। ठीक है, उसी तरह टर्मेरिक भी देख ये चेंज होता है, तो देख लेंगे कौन किस में कलर में क्या चेंज होता है, ठीक है। चलो यस अभी थोड़ा सा डेफिनेशन देखे जाते हैं। उसके बाद अगला कौन है तुम्हारा, सिंथेटिक। देखो सिंथेटिक्स क्या होता है, सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर। इंडिकेटर्स लिख लो दोज फटाफट। कौन सा इंडिकेटर्स which are artificial, which are artificially FICIALL artificially made बनाया जाता है, ठीक है। दोज इंडिकेटर विच आर आर्टिफिशियली मेड बनाया जाता है, जो आर्टिफिशियल तरीका से बनाया जाता है या फिर मैन मेड होता है, और मैन मेड होता है, और मैन मेड होता है। कॉमा इक्वल टू क्या कर लेता है, सिंथेटिक SYNTHETIC सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक मतलब समझ लेना आर्टिफिशियल, आदमी के द्वारा जो बनाया जाता है इंडिकेटर, वो हो गया सिंथेटिक हो गया तुम्हारा। जैसे एग्जांपल के तौर पे इसके नाम से ही स्टोर है, सिंथेटिक बोलेंगे या फिर केमिकल इंडिकेटर भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। कौन सा, केमिकल। तो इसके नाम से ही पता चल जाएगा ये क्या हो जाएगा। जैसे नाम सुनेगा मिथाइल ऑरेंज, क्या बोलते हैं, METHYL मिथाइल ORANGE। इसको मैथिल ऑरेंज पढ़ते हैं हिंदी में, मैथिल ऑरेंज, इंग्लिश में मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। देखो नाम से पढ़ रहा मिथाइल, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ये सब क्या है, केमिकल सब्सटेंस। और केमिकल। और ये केमिकल सब्सटेंस आर्टिफिशियली बनाया जाता है, आदमी के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। तो मिथाइल ऑरेंज क्या है, ये आर्टिफिशियली बना हुआ है, ठीक है। ये इंडिकेटर है, ठीक है। यस सर। मिथाइल ऑरेंज होगा। एक होता है फिनोप्थेलिन, नाम सुना, नहीं तो लिख लो। आवाज कर रहा है सर। कट रहा है, पता नहीं क्या होगा, फिर से नहीं तो। आवाज कट रहा। और भी कट हो, कॉल आया होगा जरूर, मोबाइल है उधर बहुत दूर में तो। अच्छा जल्दी करो आवाज इंडिकेटर। सर अब भी कट रहा है, कट रहा है। हाँ कट ही रहा है। अभी वो कट रहा। अभी कट रहा है, और कट रहा है। नहीं। हेलो, यस सर। कट रहा है। अभी नहीं कट रहा। नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत। होल फैक्ट्री इंडिकेटर जैसे हो गया मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थेलिन। देखो फिनोप्थेलिन क्या, फिनोप्थेलिन पढ़ते हैं इसको, ठीक है। फिनोप्थेलिन ये आर्टिफिशियल, ये नाम से ही दिख रहा है ना, आदमी के द्वारा ये लिखा गया, ये नाम आदमी के द्वारा, भगवान के द्वारा ऐसा नाम नहीं होता, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज हो गया, फिनोप्थेलिन हो गया। उसके बाद ETC लगा दो, और भी होता है। ये सब यूज कैसे होता है सर मिठाई ऑरेंज का? क्या? इसको कैसे यूज करेंगे इंडिकेट करने के लिए मिठाई ऑरेंज का?
सर आवाज नहीं जा रहा कि अभी आया। अभी आया तभी से बोल रहे हैं तो कुछ नहीं सुना पा रहे जा ये तुम यूज करेगा मिथाइल फिनोप्थलीन ये सब कैसे यूज करता है तुम भी कर सकता है मार्केट में मिलता है उठा के ला ये साइंटिस्ट लोग ज़्यादातर यूज करते हैं साइंटिस्ट लोग जो प्रैक्टिकल करता है ज़्यादातर लेबोरेटरी में यूज करता है तुम भी कर सकता है घर के मार्केट में मिलता है मार्केट में जाओ बोलना मिथाइल ऑरेंज दीजिए ला के अपना घर में 2-4 सब्सटेंस को चेक करो इससे डुबा डुबा के सॉल्यूशन बना लेंगे यानी लिक्विड फॉर्म में रहेगा ना एसिड को सॉल्ट जो भी सॉल्यूशन बना लेंगे उसमें डाल डाल के इसको देखेंगे ठीक है अभी देख लेते हैं ये एसिड में क्या कैसा ये चेंज होता है रंग में चेंज लाता है कि कलर में चेंज मतलब कलर में चेंज लाता है कि ये स्मेल में चेंज लाता है ठीक है ये जस्ट अभी एग्जांपल है ना ये आर्टिफिशियली आदमी के द्वारा बनाया गया खास करके साइंटिस्ट लोग उसका यूज करता है साइंटिस्ट लोग लेबोरेटरी में आप क्या करेगा आप जंगल झाड़ से तो नहीं जाएगा ढूंढने के लिए ओनियन का छिलका लाने के लिए नहीं। ये लोग अपना ही बना लेता है अपना लैब में ही बना लेते हैं ये मेथाइल ऑरेंज हो गया फिनोप्थलीन हो गया ये सब इंडिकेटर है इंडिकेट करता है चलो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर लिख लो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स ये ऑल मतलब याद रखना ऑल ये ऑल मतलब यही क्या होता है ऑल मतलब सीधा एस्मेल क्या होता है एस्मेल फैक्ट्री समझ सकते हैं सिंपल सी बात क्या है फैक्ट्री समझ सकते हैं फैक्ट्री कहाँ होता है हाँ? अच्छा जल्दी यस सर। मोबाइल के लगे हमर के मोबाइल पता हमरा की चल चल आए रहल छै देखै छी बैग लगी गए चल क्या क्या बोल रहा था तू जल्दी बोलो हेलो यस सर। क्या बोल रहा था कहाँ कुछ हो लाइट भाग गया है। हमारा मेरा है अच्छा जल्दी करो तो लिखो तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर आ गया कॉलेज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होगा और बता रहे थे फैक्ट्री मतलब क्या हो गया फैक्ट्री समझता है ना फैक्ट्री जहाँ बहुत सारा चीज जमा होता है या फिर बनता है ठीक है जैसे हाँ गोदाम हो गया जैसे गोदाम सब में देखता है प्याज सब बहुत जरा रखता है आलू सब रखता है जमा करके नहीं रखता फैक्ट्री सब में जमा रहता है फैक्ट्री सब में क्या करता है जमा करके रखता है वहाँ कौन सा बोरी सड़ गया है प्याज का या फिर दूसरा सब्सटेंस सड़ गया है सड़ के वो एसिड बन गया गैस बन गया वहाँ पे जांचने के लिए किसका यूज करते हैं इसी ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर का समझा जैसे प्याज के छिलका को ले जाएंगे ना फैक्ट्री में कहाँ प्याज के छिलका को ले जाएंगे फैक्ट्री में तो क्या हो जाएगा इसका स्मेल क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा इसका ओनियन का अगर एसिड रहेगा कहने का मतलब जो सब्सटेंस सड़ गया या कुछ भी हो गया अगर सड़ के वो एसिड बन गया वहाँ जैसे प्याज का छिलका ले जाएंगे तो उसमें महकने लगेगा कैसा तो चेंज हो जाएगा मतलब प्याज का चेंज हो गया यानी गंध दूसरे टाइप का आने लगेगा तो समझ जाना यहाँ क्या हो गया एसिड बढ़ गया फैक्ट्री में सड़ गया है कुछ चीज ठीक अगर वहाँ नहीं सर कोई भी स्मेल नहीं आ रहा है प्याज का स्मेल गायब हो गया क्या हो गया गायब हो गया कोई भी स्मेल नहीं आ रहा तो समझ जाना वहाँ क्या है बेस है बेस इसको देखेंगे तो ऐसे कलर मतलब ये स्मेल चेंज होके मतलब बताता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर ये फैक्ट्री सब में खास करके यूज होता है क्या समझा फैक्ट्री सब में पता यस कर सर। लेंगे बहुत चीज पता चलो तो लिख लो फटाफट क्या इंडिकेटर। हाँ लिख लो तो लिख लो दोज इंडिकेटर लिखा यस सर। दोज इंडिकेटर which have different smell या फिर ऑर्डर
विच आर डिफरेंट स्मेल स्मेल या फिर ऑर्डर ODO ऑर्डर इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन यानी एसिड में और बेस में क्या करेगा, अलग अलग स्मेल दिखाएगा। कौन? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर जितना भी होता है वो सब जाएगा अलग अलग मीडियम में, जैसे हाँ स्मेल देगा। एसिडिक में अलग स्मेल देगा, बेस में अलग स्मेल देगा, समझा। तो मेनली रूप से इंडिकेटर कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का इंडिकेटर होता है। कितने टाइप? कट रहा है आवाज? माय अभी आया स्प्रे। अच्छा चलो कोई बात, नेटवर्क का बुरा हाल है, कोई बात। 2 दिन और, चलो जल्दी करो फटाफट। लिख लिया? लिख लो। अब तो यस मेन चीज अब ये जो याद रखना, मेन ये डेफिनेशन उतना नहीं भी याद रहेगा चलेगा, लिखना अब जो लिखा रहा है ये याद रहना ही चाहिए। तो जल्दी जल्दी बॉक्स बना लो फटाफट, जब तक 3 मिनट 4 मिनट टाइम बचा है। बॉक्स देखो मेरा अंधेरा में किधर किधर चल रहा है, पार्टीज पता नहीं चल रहा है। तो ऐसा करो, यहाँ बनाओ, नाम लिखो इंडिकेटर, इधर 2 इंडिकेटर हाँ इधर 2 बार बाउंड दो। यहाँ लिख सकते हैं स्मेल दे दो, यहाँ स्मेल या फिर कलर इन एसिडिक मीडियम, यहाँ लिखना है एसिडिक सॉल्यूशन या फिर मीडियम लिख लो पहला बॉक्स में, ये बीच वाला बॉक्स में। और सेकेंड वाले में लिख लो स्मेल या कलर इन बेसिक BASIC बेसिक सॉल्यूशन, समझा। यस जैसे सर। जैसे सबसे फेमस और सबसे मतलब अच्छा जो बोलते हैं, जैसे क्या है लिटमस, कौन सा है? लिटमस पेपर, लिटमस पेपर। ये एसिडिक में कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है। और बेस में कैसा होता है? ब्लू हो जाता है, याद रहेगा। वो बे यस सर। बी से ब्लू, बी से बेस, समझा। बेस बी से ब्लू, बी से बेस। लिटमस पेपर क्या होता है? अगर एसिडिक मीडियम में सॉल्यूशन में डालेंगे तो रेड हो जाएगा और वो ब्लू कलर में बदल जाएगा, कोई दिक्कत? नो सर। इस तरह लिख लो रेड कैबेज, CABBAG, रेड कैबेज लीव्स, लीफ का पुल्डल होता है लीव्स, ठीक है। ये क्या होता है? ये रेड होता है, रेड कैबेज एसिड में रेड होता रेड है। इसमें याद रखना क्या होता है? ग्रीन हो जाता है, हरा हो जाता है। लाल पत्ती को भी कैसा होता है? हरा हो जाता है। कब? बेस में। और रेड में, सॉरी ये इसमें एसिड में नो चेंज, जैसा कि वैसा ही रहता है, क्या समझा। उसके बाद फ्लावर ऑफ लिख लो FLOW, हाइड्रोजन या HYDRAGE, हाइड्रोजन लीव्स, यही हो गया, लीव ले लो। हाइड्रोजन देख लेना इसका spelling होता है। ये ब्लू होता है, ठीक है, इसमें ब्लू हो जाता है। और उधर क्या होता है? पिंक कलर, PINK, बढ़िया से याद रखना है इसको, ठीक है। यस सर। रेड कैबेज फ्लावर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो गया? ब्लू हो गया, पिंक हो गया, ठीक। उसके बाद एक होता है टर्मरिक, टर्मेरिक, टर्मरिक, टर्मरिक में क्या होता है? इसमें एसिड में डालेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज, नो चेंज। बट बेस में ये चेंज हो जाता है, बेस में क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये रेड हो जाएगा। ये सब का सब, ये चारों का चारों कौन सा है? नेचुरल इंडिकेटर, कौन सा है? नेचुरल नेचुरल इंडिकेटर इंडिकेटर, कोई दिक्कत है? इधर लिख सकते। उसके बाद में यहाँ से लिख लो स्टार लगा के, यहाँ नीचे बॉक्स में ओनियन लिख दो, या फिर पहले सिंथेटिक लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सिंथेटिक लिख लो, यहाँ लिख लो मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। ये मिथाइल ऑरेंज ये एसिड में क्या होता है, कैसा दिखता है, और उसमें क्या दिखता है, तो लिखना। इसमें रेड दिखता है, मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड दिखता है, इसमें येलो दिखता
एक है फिनोप्थेलिन PHTALI फिनोप्थेलिन। ये कलरलेस, कोई कलर नहीं, कलरलेस, कलरलेस हो जाता है, यानी कलर अपना खो बैठता है। कौन? फिनोप्थेलिन। किस में? एसिड में। और बेस में जाता है तो ये पिंक कलर दिखने लगता है, ऐसा पिंक कलर। ये दोनों कौन सा है? आर्टिफिशियल या फिर सिंथेटिक? सिंथेटिक क्या चीज? इंडिकेटर। इंडिकेटर। कोई दिक्कत? जल्दी नमस्कार। इसको चार्ट ही जाना, इससे में ऐसे भी एक एग्जाम में पूछ देता है। 5 मिनट बच्चा जल्दी करो। वो भी बताते ऑल फैक्टर इंडिकेटर। मैंने याद रखना, ये पूछता है इसमें क्या होगा? रेड में मतलब जैसे हो गया लिटमस पेपर हो गया, तो एसिड में क्या होगा? तो रेड होगा। ब्लू ब्लू किस में होगा? तो इस सॉल्यूशन में होगा, बेसिक सॉल्यूशन। बस ये याद रखना और कुछ नहीं करना। चलो उसी तरह यहाँ लिख लो ऑल फैक्टर इंडिकेटर। ठीक है। और फैक्टर इंडिकेटर्स में क्या क्या हो गया तुम्हारा? जैसे हो गया ओनियन हो गया, ONI। ओनियन एसिडिक में ये क्या आ जाएगा? स्मेल चेंज हो जाएगा, इसका स्मेल चेंज हो जाएगा। बेस वाला में क्या हो जाएगा? बेस में नो स्मेल, स्मेल खो जाएगा, कोई भी स्मेल नहीं आएगा। बेस में सॉल्यूशन में डालेंगे तो कोई स्मेल नहीं आएगा। किसका? ये ओनियन का। एक वेनिला। वेनिला नाम सुना? वेनिला। वेनिला सुनिए नहीं जानते, कल इसको गूगल से देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पूरा इसका पिक्चर देख लेते हैं कैसा होता है। वेनिला एसेंस, ये भी वेनिला एक पौधा का नाम होता है, प्लांट होता है, उसका छाल जो होता है ना उसको क्या, वेनिला एसेंस। ये इसका जैसा स्मेल होता है वैसा ही रहता है, कोई चेंज नहीं आता है। रिटेन स्मेल, स्मेल क्या होता है? रिटेन, जैसा स्मेल है वैसा ही रखा रह जाता है इसका स्मेल। ठीक है। उसके बाद यहाँ नो स्मेल, बेस में कोई स्मेल नहीं आता है। वेनिला एसेंस हो गया। उसके बाद क्लोव ऑयल, CLOVE, क्लोव ऑयल, ये बहुत लेटेस्ट है। ठीक है। क्लोव ऑयल ये तेल, ये लिक्विड है। इसमें भी वही चीज होता है, रिटेन करता है स्मेल, कोई स्मेल में चेंज नहीं आता है। फिर इधर क्या कहता है? लूज स्मेल कर देता है, लूजेज स्मेल। बेस में इस तेल को डालते हैं तो अपना लेस मतलब ये क्या करता है? अपना जो गंध होता है, खुद का गंध, वो खो बैठता है। कौन? यही क्लोव, ठीक है, क्लोव ऑयल ये करता है। ठीक है। ये याद रखना अच्छी तरह से, इसका कोई मतलब ये नहीं है शॉर्टकट जो मतलब ऐसे कर लेंगे। इसको आराम से एक सादा पेज में लंबा में चिपका लेंगे बराबर करके, और दीवार में चिपका देंगे जहाँ पढ़ते हैं डेली, ऐना के बगल में। उसको डेली डेली देखते रहना इसको। और सोर्स ऑफ एसिड, क्या समझे? सोर्स ऑफ एसिड, कौन एसिड किससे प्राप्त होता है? अगर याद अभी तक नहीं हुआ तो उसको भी चिपका देना दीवार में जहाँ नजर बार बार जाता है उसके सामने। ठीक, ताकि हमको याद हो जाए। ये खास करके इस चैप्टर से ये दो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो नंबर आएगा ही आएगा, फिक्स रहता है पूछा हुआ। बाकी एसिड का प्रॉपर्टी तुम बता दिए, दो प्रॉपर्टी बचा है, एक तो करेसिव नेचर बचा है और एक तो कार्बोनेट वाला। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मेन मेन प्रॉपर्टी उससे हम डिस्कस कर चुके हैं, मेटल से रिलेटेड जितना भी। ठीक है। तो इस इंडिकेटर के बारे में बढ़िया से याद रख लेना, कोई दिक्कत? चलो 3 मिनट। यूजेज ऑफ एसिड, हेडिंग देके छोड़ दो, लिख लो अगला। यूजेज ऑफ एसिड, जब एसिड पढ़े तो एसिड का पूरा खानदान जान लेते हैं। इंडिकेटर भी जानना जरूरी था, तो इंडिकेटर हम देख ले पहले से। 3 टाइप का होता है इंडिकेटर, नेचुरल हो गया, सिंथेटिक हो गया और ऑल इफेक्ट इंडिकेटर। कोई दिक्कत? बाकी सारा हम देख लिए कौन क्या करता है। ये ऑल फैक्टर इंडिकेटर के बारे में फिर से हम एक बार डिस्कस करेंगे, कैसे प्रैक्टिकली हम खुद कर सकते हैं, अपने गांव में भी चेक कर सकते हैं गोदाम में जाके, या फिर जहाँ सर गल गया चीज वहाँ भी हम जाकर पता कर सकते हैं खुद का ये यूज। जैसे हमारे घर में ओनियन तो रहता ही है ना,
याद रहता है, इसका यूज हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत। जब 40 मिनट का ही क्लास होता है तो ये 46 मिनट कैसे रिकॉर्डिंग हो गया, समझ से परे है। कल 7 बजे ज्वाइन करेंगे ना सर? 7 बजे साहब, उससे पहले ही ज्वाइन करना, क्या दिक्कत है, नेटवर्क सिचुएशन पे डिपेंड करता है, देख लेना। 7 बजे सुबह ही ज्वाइन करना, 7 बजे 10 मिनट पहले भी कर सकते हो, उन लोग को पहले जल्दी वो क्या हम भी ज्वाइन करेंगे। हाँ, कर लेना। देख लेना, देखते हैं क्या स्थिति है।